हेलो टीचर्स, वर्षा शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको 45 डेज़ का जो रीडिंग कैंपेन रजिस्टर है किस तरह से मेंटेन करना है, क्या क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है और उसका रख रखाव हमें किस तरह करना है, वो सब हम जानकारी देने जा रहे हैं। ये हमारा पुराना रजिस्टर था जिसमें मैंने ई पाठशाला रजिस्टर भी मेंटेन है इसी में, क्योंकि रजिस्टर थोड़ा मोटा था तो इसमें मैंने सारा काम किया हुआ है। ये हमारा जो ई पाठशाला था वो है, उसमें एक बाद हमने यहाँ पर अपना जो 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन था उसका पूरा वर्क किया हुआ है और उसी के बाद में हमने इसमें अपना 45 डेज़ का जो रीडिंग कैंपेन रजिस्टर है उसी के आगे हमने वही मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक स्लोगन लिखा है जो मैंने खुद अपनी रचना से लिखा है, नहीं रुकेंगे नन्हे कदम, थोड़ा थोड़ा करके ढेर सारा सीखेंगे हम। यहाँ मैंने निपुण भारत का जो है एक लोगो तैयार किया है जिसे मैंने गूगल से निकाला है, वही हमने बना दिया है। ये हमारा निपुण भारत का लोगो है और इसका निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना, क्योंकि निपुण भारत 1 से लेके 3 तक का जो है निपुण बनाना है और उसी के लिए स्लोगन लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश। यह हमारा जो 45 डेज़ का रीडिंग कैंपेन का पूरा जियो आया था, उस जियो में से जो मेन चीज़ें थी वही हमने लिखी हुई हैं। 1 नवंबर 2022 से ये स्टार्ट है और आपका 15 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा। इसमें जो मेन चीज़ बताई गई है वो ये है कि जो हमारा समूह 1 है वो बाल वाटिका से कक्षा 2 तक होगा, समूह 2 हमारा कक्षा 3 से कक्षा 5 तक होगा और समूह 3 जो है वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का होगा। इसका संचालन हमें किस तरह करना है, हमें पर डे यानी मंडे टू सैटरडे हमें छोटी छोटी कहानियाँ दी जा रही हैं डिकोडिंग और मौखिक के सहायता से। हमें उन बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं और उसका फीडबैक हमें बच्चों से लेना है कि बच्चे उस कहानी के बारे में कितना जान रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे हमें विकसित करनी है उसके विषय में बताया गया है। हमारे लक्ष्य क्या क्या है वो बताया गया है। इसकी अवधि हमारी कितनी है, 45 डेज़ का है जो 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 45 दिन तक यानी 15 दिसंबर 2022 तक स्टार्ट होगा। इसके लिए हमें क्या क्या रणनीतियाँ तैयार करनी है वो सब लिखा है। हमें क्या क्या संसाधन उपलब्ध होंगे वो सब लिखा है। उसके बाद हमें इसका अभिलेखीकरण कैसे करना है ये भी हमें बताया गया है और अनुश्रवण हम किस तरह से करेंगे उसके भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हमने नोट डाउन किए हैं। इसके बाद मैंने ये जो रजिस्टर है वो ग्रुप 3 के लिए है जो 6 to 8 के लिए है। अब ये हमारा जो फर्स्ट वीक है उस फर्स्ट वीक में आप देखिएगा जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या क्या इंडिकेट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ऑनलाइन क्या क्या हमारे पास संसाधन है उसके बारे में। सबसे पहले है दीक्षा पोर्टल, उसका ये लिंक दिया गया है। NCERT की वेबसाइट है उसका भी लिंक है। NBT की वेबसाइट है उसका भी लिंक है। लिटरेसी क्लाउड उसका भी लिंक दिया गया है। स्टोरी वीवर उसका भी लिंक है और इसके लास्ट में है हमारे पास प्रथम बुक्स, उसका भी लिंक है। इन सभी लिंक्स पर अलग अलग कहानियाँ आती हैं, हमें उनको लिंक पर क्लिक करके बच्चों को दिखानी है, पढ़ानी है और उसके बाद उनसे डिकोडिंग के आधार पर उनके आंसर्स लेने हैं। जैसे ये पहले हफ्ते का रजिस्टर हमने किस तरह से मेंटेन किया है वो आप देखिएगा। एक कॉलम हमने बनाया दिन और दिनांक का, दूसरा ग्रुप हमने क्लास का बनाया, यानी जो भी आपका ग्रुप है 2nd या 1st, मेरा 3rd ग्रुप था तो मैंने यहाँ 3rd लिखा है। उसमें गतिविधि क्या हो रही है और उस गतिविधि का लिंक क्या है। तो हमने इस तरह से अपने 4 कॉलम बनाए हैं जो हमारे फर्स्ट वीक में है। जैसे कि मंडे है हमारे पास, जो 1 नवंबर मंगलवार का दिन पड़ रहा था तो हमारे पास जो मटेरियल है वो मंडे टू सैटरडे का है, तो इसलिए मैंने अपनी स्वेच्छा से मंडे 31 अक्टूबर का था तो मंडे को मैंने 31 अक्टूबर डाल दी है डेट, क्योंकि मुझे डिवाइडेशन में प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कहाँ उस डे का वर्क इंक्लूड करूँ, तो मैंने मंडे में डाल दिया है। मंडे के दिन में पढ़ो कहानी अब्दुल और बाग और उसका ये हमारा लिटरेसी क्लाउड का लिंक दिया गया है। मंगलवार 1 नवंबर में पढ़ो कहानी वाला की गतिविधि है खुसखुस मुर्गियाँ और उसका ये लिंक जो है वो स्टोरी वीवर में दिया गया है, वहाँ हमने नोट डाउन कर दिया है। 3rd है हमारे पास बुधवार का लिंक तितली और इंद्रधनुष, ये भी एक कहानी है जिसका लिटरेसी क्लाउड का लिंक दिया गया है। गुरुवार को हमारी फिर से एक कहानी है अल्लाह मियाँ का घोड़ा, उसका भी हमारा स्टोरी वीवर का लिंक है। शुक्रवार के दिन फिर से पहाड़ पढ़ो कहानी का है अंगारों से शब्द और ये भी हमारा लिटरेसी क्लाउड का लिंक है। और सैटरडे में हमारे पास है ये मूंग और मसूर की दाल, ये भी हमारा स्टोरी वीवर का लिंक है।
इसके बाद हमारा जो सेकंड वीक है वो 7 नवंबर से 12 नवंबर तक फिनिश है। इसमें भी हमारे पास मंडे में जो आया है वो दादू की तुकबंदी, ये भी लिटरेसी क्लाउड का है लिंक। मंगलवार को फिर से पढ़ो कहानी में आई है हमारे पास हवा कितनी भारी है, ये स्टोरी वीवर का लिंक है। बुधवार 9 नवंबर, इसमें भी हमारे पास क्या है, नानी का बगीचा, ये कहानी आई है जो भी लिटरेसी क्लाउड का लिंक है। गुरुवार को हमारे पास फिर से पढ़ो कहानी है किस्सा बुली और बाघ का, ये भी हमारे पास स्टोरी वीवर का लिंक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइडे का लिंक सड़क पुल, ये भी हमारे पास क्या है, लिटरेसी क्लाउड का है लिंक। और सैटरडे यानी जो कल थी हमारे पास 12 नवंबर, लापता पानी का मामला, ये भी हमारी स्टोरी वीवर का लिंक है। और इस तरह से यानी चारों कॉलम्स में हम हर वीक का जो मटेरियल आ रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसी के साथ में बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं कि बच्चे हमारे इन जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं हम उन्हें लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं, और हमें अब ये रजिस्टर मेंटेन किस लिए कर रहा है, क्योंकि अब हमारी जो खंड शिक्षा अधिकारियों की चेकिंग है या बाहर से जो इंस्पेक्शंस होते हैं वो स्पेशली हमारी 3 ही चीज़ों को नोट कर रहे हैं। एक रिमेडियल रजिस्टर, दूसरा हमारा शिक्षक डायरी, और तीसरा है हमारे पास ये 45 डेज़ का रीडिंग कैंपेन। और जो 1 से 3 तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए निपुण जो लक्ष्य वाला रजिस्टर है, आकलन रजिस्टर, एक उसको जरूर चेक किया जा रहा है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और बच्चों से जुड़े रहने के लिए हमें अपना जो काम है उसको पूरा अच्छे से करना है, ताकि हमारे बच्चों को फीडबैक हमें अच्छी दे सके हमारे बच्चे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी पूरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।